उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरज ढलने के बाद मत रुकना। लोकल लोग फुसफुसाकर चेतावनियां देते थे, खंडहर महल से आने वाली चीखों को कभी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि एक बार जब तुम उन्हें सुन लेते हो तो बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन मैंने नहीं सुनी, और जो मैंने उस रात भानगढ़ किले के अंदर देखा वह अभी भी मेरी नींद में मेरा पीछा करता है। भानगढ़ किला भारत की सबसे कुख्यात हॉन्टेड जगह। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा यह दिन में सुंदर है और रात में शापित। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑन ऑफ इंडिया ने तो एक साइन बोर्ड भी लगा रखा है जो लोगों को अंधेरा होने के बाद दूर रहने की चेतावनी देता है। लेकिन क्यों? भानगढ़ में ऐसा क्या है जिससे बहादुर से बहादुर भी डरते हैं? वह एक चांद रहित रात थी जब मैं पहुंचा। हाथ में टॉर्च और कैमरा रिकॉर्डिंग पर था। दीवारें समय में जमी हुई परछाइयों जैसी लग रही थीं। कोई गार्ड नहीं, कोई टूरिस्ट नहीं, बस मैं और सदियों की खामोशी। जैसे ही मैंने महल के खंडहरों में कदम रखा, हवा भारी हो गई, जैसे कोई मेरे ठीक पीछे सांस ले रहा हो। मैं मुड़ा, कुछ नहीं। फिर मैंने सुना एक फुसफुसाहट, धीमी, कर्कश। एक नाम दोहरा रही थी, रत्नावती। रत्नावती। कहानी याद आ गई। राजकुमारी रत्नावती, एक काली जादूगरनी द्वारा शापित सुंदरता, जिसने खुद को एक बोल्डर के नीचे कुचलकर मार डाला जब राजकुमारी ने उसके जादू को मना कर दिया। किंवदंती कहती है कि उसके मरते हुए शाप ने पूरे किले को बर्बाद कर दिया और बेचैन कर दिया। अचानक तापमान गिर गया। मेरा कैमरा झिलमिलाया। मैंने एक गलियारे में लाइट डाली और हरकत देखी। एक आकृति पुराने राजस्थानी कपड़ों में लिपटी हुई धीरे धीरे हॉलवे में सरक रही थी। मैं चिल्लाया, कौन है वहां? वह मुड़ी, लेकिन कोई चेहरा नहीं था, बस अंधेरा। एक घूमती हुई परछाई जिसमें जलती हुई लाल आंखें थीं, जमीन से इंचों ऊपर मंडरा रही थीं। मेरी टॉर्च बुझ गई। फुसफुसाहटें तेज हो गईं, अब चीखों जैसी लग रही थीं। चले जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैं भागा। खंडहरों से वापस भागते हुए मैं किसी चीज से टकरा गया। एक छोटा पुराना शीशा, टूटा हुआ, कोने पर एक गहरा लाल दाग था। वही शीशा जो जादूगर काली जादू के लिए इस्तेमाल करता था। मैं बच निकला, बाल बाल, लेकिन वह रात मेरे घर तक मेरा पीछा कर रही है। अब हर रात 3:03 पर मैं उसी फुसफुसाहट को सुनकर उठता हूं, रत्नावती। और वही शीशा, वह गायब है। उस बैग से जिसमें मैंने उसे सील किया था, चला गया। तो मैं आपसे पूछता हूं, भानगढ़ से मेरे साथ असल में क्या बच निकला? अगर आप चाहते हैं कि मैं वापस जाऊं, अगर आप देखना चाहते हैं कि भानगढ़ में और क्या छुपा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह कहानी अब भी खत्म नहीं हुई है।